नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग प्रारंभ से ही शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खेला करते आई है और अब भी कर रही है। तमाम साजिशों और षड्यंत्रों के तहत शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखे में रखने का प्रयास करती है। एक बार पुनः शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने का प्रयास कर रही है। जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हुआ था, उस समय जो रिक्तियां दी गई थी अलग अलग ग्रेडों का, उसमें आप देख सकते हैं कि कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए रिक्तियों की संख्या 28,026 थी। वहीं कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए रिक्तियों की संख्या 19,645 थी। प्रधान शिक्षक की यदि बात करें तो प्रधान शिक्षक की जब विज्ञापन जारी की गई थी, उस समय प्रधान शिक्षकों हेतु रिक्तियों की संख्या जो थी वह थी 40,247। अब चूंकि जिस समय विज्ञापन जारी हुआ था उस समय महागठबंधन की सरकार थी और विज्ञापन जारी होने से पूर्व ही महागठबंधन की सरकार के द्वारा जो जातीय जनगणना करवाया गया था उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया था। लेकिन अनारक्षित वर्ग के कुछ लोगों के द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। जो आरक्षण के दायरा बढ़ा करके 65% कर दी गई थी, उसको चैलेंज किया गया था। माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश निर्देश निर्गत किया, उसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाना असंवैधानिक है। पूर्व में जो आरक्षण का दायरा था वही सही था। न्यू आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना को असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद हालांकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुनवाइयां चल रही है। कब तक अंतिम निर्णय आएंगे यह कह पाना मुश्किल है। चूंकि माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप ही सारे भर्तियों को संपन्न करने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त हैं, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस करवाया गया। गैड का भी निर्देश प्राप्त है, अर्थात सामान्य प्रशासनिक विभाग बिहार का भी निर्देश प्राप्त है कि पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप ही सारे भर्तियों को संपन्न कराया जाए। शिक्षा विभाग को भी निर्देश प्राप्त है, उसके अनुरूप ही रोस्टर क्लियरेंस कराए जा रहे हैं। रोस्टर क्लियरेंस जो कराए जा रहे हैं, अच्छी बात है कि पुराने आरक्षण नीति के अनुरूप रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, चूंकि नए आरक्षण नीति को माननीय पटना हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। अब जो रिक्तियां दी गई थी, चलो ठीक है, पहले आरक्षण जो था वो 49.5 था, फिर 65 किया गया, अब पुनः 49.5 किया गया। तो सिर्फ आरक्षण तो घट बढ़ रहे हैं ना, लेकिन रिक्तियां कैसे घट बढ़ रही है, यह सबसे अहम सवाल है कि जब 65% आरक्षण के आधार पर रिक्तियां ली गई तमाम जिलों से, तो वहां प्राथमिक विद्यालय हेतु 28,026 रिक्तियां आ गई। और जब 49.5% रिजर्वेशन के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है, तो यहाँ 24,900 ही रिक्तियां रह पा रही हैं। 3,100 रिक्तियां घटा दी गई प्राथमिक विद्यालय में। वहीं मध्य विद्यालय का बात किया जाए तो 65% आरक्षण के आधार पर जब रिक्तियां तमाम जिलों से ली गई थी, तब 19,645 थी। और अब जब 49.5% के आधार पर जब रोस्टर क्लियरेंस कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पे घट करके और 18,425 के आसपास हो गए। यहाँ भी लगभग 1,200 रिक्तियां जो है वो घटा दी गई। वहीं यदि प्रधान शिक्षक की बात करें तो जब विज्ञापन जारी हुआ था और 65% आरक्षण के आधार पर जब रिक्तियां ली गई थी तमाम जिलों से, तो 40,247 रिक्तियां थी। और जब 49.5% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया गया, तो 2,300 रिक्तियां घटा दी गई और अब महज 37,943 ही रिक्तियां दिखाई जा रही हैं। तो जब रिक्तियां घटाई जा रही हैं, तो लाजमी सी बात है कि कट ऑफ जो पूर्व से अनुमानित रहे हैं आप सभी का, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में रिक्तियों को घटाया गया। 1 to 5 में 3,100 रिक्तियां घटा दी गई, 6 to 8 में 1,200 रिक्तियां घटा दी गई और प्रधान शिक्षक में 2,300 रिक्तियां घटा दी गई। तो जब इतने बड़ी संख्या में रिक्तियां घटाई गई हैं, तो कट ऑफ का हाई होना लाजमी है। अब नए तरीके से आप सभी के समक्ष कट ऑफ पेश किए जाएंगे, तमाम यूट्यूबरों के माध्यम से, तमाम कोचिंग संस्थानों के माध्यम से।
और पुनः एक बार कट ऑफ का खेल चलेगा जब तक कि परिणाम घोषित नहीं आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक नए पहलू दे दिया कट ऑफ का खेल खेलने के लिए, तो कट ऑफ का खेल खेला जाएगा। अब जब रिक्तियाँ इतने बड़े व्यापक स्तर पर घटाए गए हैं तो कट ऑफ अप्रत्याशित वृद्धि होंगे और बहुत सारों की उम्मीद पर जो है पानी फिर जाने वाला है। शिक्षा विभाग क्यों आखिर इस प्रकार के खेल खेल रही है, यह शिक्षा विभाग ही जानेगी। लेकिन इस प्रकार अभ्यर्थियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना न्यायोचित नहीं है। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि रोस्टर क्लियरेंस के नाम पर रिक्तियों को घटाने बढ़ाने का जो खेल है यह उचित नहीं है। पूर्व में माननीय नीतीश कुमार के औपचारिक जो ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से बैकलॉग की सीटें जोड़ने हेतु भी प्रचार प्रसार की गई थी और खुद का पिट भी थपथपाया गया था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेंगी। तो जो 87,700 समथिंग जो दिए गए थे रिक्तियाँ शिक्षक भर्ती हेतु बीपीएससी या टीआरई 3.0 में, तो जब बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी नहीं तो वो बढ़ेंगी नहीं और अब रोस्टर क्लियर के नाम पर और घटाए जा रहे हैं। तो अभी जो है 1 to 5 6 to 8 का और प्रधान शिक्षक का रोस्टर क्लियर हो पाया है। अब 9 10 11 12 और प्रधानाध्यापक का रोस्टर क्लियर हो रहे हैं। तो जब उनका आ जाएगा तो पता चलेगा कि उसमें घटाए गए या बढ़ाए गए या फिर वैसे ही रहा। लेकिन अनुमान है कि जिस प्रकार से 1 to 5 6 to 8 शिक्षक भर्ती और प्रधान शिक्षक भर्ती के रिक्तियों को रोस्टर क्लियर के नाम पर घटाए गए हैं, उसी प्रकार से 9 10 11 12 प्रधानाध्यापक के रिक्तियों को भी घटाए जाएंगे और कट ऑफ में अप्रत्याशित वृद्धि होंगे, जिससे हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी पूर्व के कट ऑफ के अनुरूप अपने आप को शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक मान चुके थे, अब उनमें निराशा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।